बिहार लैंड सर्वे। बिहार का में जमीन का सर्वे चल रहा है और इस सर्वे में बहुत सारे घरों में, बहुत सारे जगहों में लड़ाई झगड़ा विवाद फसाद सामने आया है। और लड़ाई झगड़ा विवाद फसाद का मुख्य कारण दो है। पहला मुख्य कारण है रजिस्टर 1 और दूसरा मुख्य कारण है रजिस्टर 2। तो रजिस्टर 2 झगड़ा का और ज्यादा कारण है। कैसे, क्यों और किस तरह हम जानते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार वाले, हम हैं राज पांडे और आज आपको हम इस वीडियो में बताने वाले हैं रजिस्टर 2 का पूरा वृतांत और पूरी अच्छे से जानकारी। जब आपको हो जाएगा रजिस्टर 2 के बारे में तो शायद आप भी जमीन सर्वे या अपने जमीन से रिलेटेड बहुत सारे झंझट से बच जाइएगा। तो सबसे पहले आपको जानना यह जरूरी है कि रजिस्टर 2 होता क्या है और रजिस्टर 1 होता क्या है। इसके अलावा आपको पेपर्स के बारे में भी जानना जरूरी है, लेकिन आपको हम बताते हैं सबसे पहले रजिस्टर 2 के बारे में। रजिस्टर 2 कोई डॉक्यूमेंट नहीं होता है, आपको पहले हम बता दें। रजिस्टर 2 एक बही होता है, एक खाता होता है, एक कॉपी, जस्ट लाइक एक कॉपी। पहले के समय में जब 56 में, इससे पहले जब सर्वे हुआ था तो उस समय ऑनलाइन प्रक्रिया, कंप्यूटर, लैपटॉप ये सब नहीं था। तो उस समय जो भी कुछ लिखा या पढ़ा जाता था वो ऑफलाइन पढ़ा जाता है, जैसे कॉपी पे नोट होता है, नोटबुक जैसे होता है। तो उसी तरह रजिस्टर होता था, मोटा मोटा विद्यालय में जिसे रजिस्टर होता था, इसे सारे विभाग में रजिस्टर होता था। तो वो रजिस्टर में क्या होता था कि पहले के समय में जमीन का मापी करके उसका जो है किसका जमीन है, किसके नाम से है, कौन इसका मालिक है। जब सर्वे हुआ था 56 में तो वो रजिस्टर 2 पे सारा डिटेल्स, मालिक का, जमीन का मालिक का नाम, जमीन का प्लॉट नंबर, जमीन का खाता नंबर, खेसरा नंबर, खतियान नंबर, उसके बाद मौजा नंबर, मौजा गांव का मौजा नंबर होता है, पर गांव का नंबर होता है वो मौजा नंबर। इसके अलावा बहुत जितना भी जमीन का डिटेल्स है वो उसमें लिखा जाता था और वो डिटेल्स जो है एक रजिस्टर में लिखा जाता था और वो रजिस्टर जो है उस रजिस्टर को रजिस्टर 2 कहा जाता था। क्योंकि जितना भी बहुत सारे रजिस्टर हुआ करते थे तो जितना भी आपका जो जमीन का जो मालिकाना हक का जो डिटेल्स है वो रजिस्टर 2 में अंकित किया जाता था। और वो रजिस्टर 2 से आप अपने जमीन का जो वंशा पुराना किसके नाम से है, बाबा दादा परदादा जिसके भी नाम से आपका पूरा प्रॉपर्टी है, जमीन है, उसका नाम उसमें रहता है। आप उसको निकाल करके पता कर सकते हैं कि ये जमीन हमारा है। तो वो जो है वो रहता है आंचल कार्यालय में, जो आपका ब्लॉक है, आंचल है, वहां रजिस्टर 2 रहता है। अब आपको समझाते हैं रजिस्टर 1 क्या होता है। देखिए, ये वीडियो जो है सभी के लिए देखना जरूरी इसलिए है कि जमीन विवाद से लेके या अपने जमीन से रिलेटेड अगर आपको बढ़िया से कोई जानकारी बिटोरना है, वास्तविक जानकारी अगर आपको इकट्ठा करना है तो आपको ये वीडियो देखना होगा। रजिस्टर 2, रजिस्टर 1 और जमीन के और सारे पेपर्स के बारे में आपको जानना जरूरी है, क्योंकि जमीन का मालिकाना हक उसी को मिलता है। ओरिजिनल मालिक वही होता है जिसका नाम रजिस्टर 2 में दर्ज रहता है। और अब जो सर्वे चल रहा है, सर्वे में सरकार का मेन मोटो वही है। हम पहले भी अपने वीडियो में कई बार बता चुके हैं कि सरकार का मेन मकसद है जो जमीन का तत्कालिक वास्तविक मालिक है, जिसका पुश्तैनी जमीन है, जिसका पूर्वजों का नाम रजिस्टर 2 में अंकित है, दर्ज है, उस नाम को हटा करके और अब जो नया मालिक उस जमीन के हैं, पूर्वजों के वंशज जो हैं, उनका नाम रजिस्टर 2 पे दर्ज कर दिया जाए और वास्तविक मालिकाना हक आज के समय का जिसका है उसका नाम जो है वहां चढ़ा दिया है। तो सर्वे का गवर्नमेंट का मेन मकसद वही था, लेकिन बीच में बहुत सारा समस्याएं पूर्वजों द्वारा पैदा की गई थी जिसकी वजह से भी विवाद बहुत सारा हो रहा है। तो आपको हम बताते हैं रजिस्टर 1 क्या होता है। जब आप कोई जमीन को खरीदते हैं या आपके पूर्वज कोई जमीन को खरीदे तो उस समय या आज भी जो है जमीन रजिस्ट्री जब होता है तो रजिस्ट्री का कारोबार होता है डीएसएलआर ऑफिस में, रजिस्ट्री ऑफिस में। तो रजिस्ट्री ऑफिस में जब जमीन का रजिस्ट्री जब करवाते हैं तो रजिस्ट्री में वहां नंबर जो ये पेपर नंबर 1 जो होता है, जो रजिस्टर नंबर 1 होता है, तो रजिस्ट्री में टोटल हिस्ट्री लिखाता है, खरीदने वाले का नाम, बेचने वाले का नाम, प्लॉट नंबर, रकबा नंबर, उसके बाद जो है ये सब जितने भी डिटेल्स होते हैं वो टोटल डिटेल्स जो है रजिस्ट्री के समय लिखाता है। तो वो जो है रजिस्ट्री ऑफिस में रखा हुआ रहता है। उसके बाद रजिस्ट्री के बाद प्रोसेस आता है दाखिल खारिज का, लैंड मोटेशन का। तो देखिए, दाखिल खारिज अगर आप करवा के छोड़ दिए हैं तो उसमें आप बुरे फंस सकते हैं, आप परेशानी में पड़ सकते हैं। या आपके पूर्वज, बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिनके पूर्वज जो है जमीन खरीद लिए हैं और दाखिल खारिज नहीं करवाए, लैंड मोटेशन नहीं करवाए। वैसे सिचुएशन में आज के समय में जो उनके वंशज हैं उनको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अब कैसी परेशानी वो भी हम आपको क्लियर कर देते हैं। तो सबसे पहले तो जमीन
का रजिस्ट्री करवाने के बाद आपको लैंड म्यूटेशन यानी कि दाखिल खारिज बहुत जरूरी है। दाखिल खारिज जरूरी इसलिए है कि जब तक आप दाखिल खारिज नहीं करवाते हैं, लैंड म्यूटेशन नहीं करवाते हैं, तब तक आपका नाम जो है रजिस्टर 2 में अंकित नहीं होगा, नहीं चढ़ेगा। जब आप दाखिल खारिज का प्रोसेस अप्लाई कीजिएगा रजिस्ट्री के बाद, तो उसमें क्या होता है कि आपका जितना भी डिटेल्स है, आप कितना रकबा जमीन खरीदे, कौन सा मौजा में खरीदे, कौन सा प्लॉट खरीदे, प्लॉट नंबर कितना है, खरीदने वाले का नाम क्या है, बेचने वाले का नाम क्या है, टोटल चीज जो है फिर से रजिस्टर 2 में अंकित हो जाता है, चढ़ जाता है। तो रजिस्टर 2 में चढ़ने का मतलब है कि अब वास्तविक मालिकाना हक आपको मिल गया, आप उस जमीन के, उस प्लॉट के वास्तविक मालिक बन गए हैं। इसी में बहुत सारे लोग अपने भू लगान से बचने के लिए, मतलब हमको अब लगान नहीं देना पड़ेगा या जो टैक्सेज है गवर्नमेंट का वो नहीं देना पड़ेगा, जिससे बचने के लिए बहुत लोग दाखिल खारिज नहीं करवाता है, रजिस्ट्री करवा के और छोड़ देता है कि चलो रजिस्ट्री करवा ही लिए, अब जमीन पे हम रह रहे हैं, घर बना लिया, जमीन का मालिकाना हक हमें मिल ही गया, अब कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वैसे लोगों को दिक्कत कब होता है, जब सरकारी कोई योजना आता है। जब जैसे मान लीजिए आपका कोई प्लॉट है जहाँ से सरकार कोई योजना वहां से तैयार कर रही है, अब जैसे कोई सरकारी प्लांटे बनाना है या सरकारी तालाब खोलना है या सरकारी रोड क्रॉस करना है, वैसे में क्या होगा, जो मुआवजा होता है जमीन का वो आपको नहीं मिलेगा, आप उससे वंचित रह जाइएगा, या सरकारी जो भी योजनाएं हैं वो आपको नहीं मिलेगी। इसलिए नहीं मिलेगी कि रजिस्टर 2 में आपका नाम अंकित नहीं है, आप उसके वास्तविक मालिक नहीं है। जब तक रजिस्टर 2 में आपका नाम नहीं चढ़ता है तब तक आप उस जमीन का या उस प्रॉपर्टी का वास्तविक मालिक नहीं होते हैं। इसमें कई बार ऐसा होता है भू माफियाओं द्वारा या कुछ गलत लोगों के द्वारा कि एक ही प्लॉट को कम से कम 10 आदमी को रजिस्ट्री कर दिया जाता है। तो वो होता कैसे है, उसमें क्या होता है, बहुत लोग का क्वेश्चन रहता है कि एक ही प्लॉट का 10 आदमी को रजिस्ट्री कैसे हो जाता है, उस समय सरकार क्या करती है, सरकार क्या सोए रहती है, क्या जांच नहीं करती है। देखिए, तो सबसे पहले बता दें कि रजिस्टर 2 में, रजिस्टर 1 में जब आप दाखिल रजिस्ट्री के लिए जब जाते हैं तो रजिस्ट्री के समय आपका सिर्फ प्लॉट नंबर, रकबा नंबर, खसरा नंबर, ये सब चीजों का जरूरत पड़ता है, ये सब डॉक्यूमेंट का जरूरत पड़ता है। और जो जमीन का मालिक होता है, जो बेचने वाला होता है, वो ऑलरेडी सारा पेपर्स निकाल के अपने पास रखता है और वही पेपर खरीदने वाले को दिखा देता है कि देखिए ये मेरा जमीन है, इसके हम मालिक हैं, हमें बेचना है। अब खरीदने वाला जब पेपर देखता है सारा चीज, तो वो यकीन कर लेता है कि भाई इसका मालिक यही है और रहता भी वही है। अब उसमें जो है, जो जब रजिस्ट्री करवा लेता है खरीदार, तो वो जो है अपने लगान से बचने के लिए, गवर्नमेंट टैक्स से बचने के लिए मोटेशन को टाल देता है, नहीं करवाता है। वैसे में जो जिसका जमीन रहता है, जब वो पता कर लेता है कि इस जमीन का अभी तक लैंड म्यूटेशन जिसको बेचे है वो नहीं करवाया है, तो वो उसका गलत फायदा उठा लेता है और फिर से जो है दूसरे किसी को वो पेपर दिखा करके जाकर के फिर से रजिस्ट्री कर देता है। वैसे में क्या होता है कि जो जमीन खरीदता है वो फंस जाता है और उसको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो अब आते हैं रजिस्टर 2 के तरफ। आपको रजिस्टर 2 के बारे में मोटा मोटी जानकारी हो ही गया कि मालिकाना हक जो है वो रजिस्टर 2 में अंकित नाम और प्लॉट खसरा नंबर से ही होता है कि जमीन का ओरिजिनल मालिक है। इसमें भी क्या होता है कि कई बार गड़बड़ जो है गलत चढ़ जाता है, खाता नंबर गलत चढ़ गया, प्लॉट नंबर गलत चढ़ गया, नाम गलत चढ़ गया, ये सभी परेशानियां आती हैं। कभी कभी अगर कोई, जैसे आपके पूर्वज का नाम से जमीन है और रजिस्टर 2 में नाम गलत अंकित हो गया, रजिस्टर 2 में कुछ गलतियां हो जाती है जिसके वजह से भी जो उसका मालिक है उसको परेशान होना पड़ता है। तो उसको सुधार के लिए आपको सीओ के से जाकर के मिलना पड़ता है, आवेदन देना पड़ता है, वो सुधर जाता है। अब इसमें भी इसके बाद समस्या क्या होती है कि जैसे अब पूर्वज जो है उनके 4 लड़का, फिर उनके 2 लड़का, फिर उनके 6 लड़का, इस तरह से जो है वंशावली चली आती है। तो वंशावली में सबका नाम तो रजिस्टर 2 में अंकित नहीं हो पाता है, किसी एक ही का, पिताजी का है, पिताजी 3 भाई हैं तो तीनों भाई का चढ़ गया, अब हम लोग 4 भाई हैं तो नहीं चढ़। वैसे में ही सर्वे में जो है बहुत सारा परेशानी आ रही है और मेन झगड़ा का वजह यही हो रहा है कि नाम जो है पूर्वजों का है, हम जब अपने चढ़ाने जा रहे हैं तो हम 4 भाई हैं, और इस तरह की वजह से जमीनी विवाद और ज्यादा हो रहे हैं। जमीनी विवाद का मेन कारण क्या है, आपका लैंड म्यूटेशन नहीं हुआ है, रजिस्टर 2 में नाम नहीं है, इस तरह से और ज्यादा विवाद हो रहे हैं। और इसके अलावा मेन विवाद का कारण और भी है, पहले के पूर्वज जो थे वो किसी को रहने के लिए, बसने के लिए जमीन दे दिए मौखिक रूप से। अब जब सर्वे में रजिस्टर 2 जब खंगालने लगा ओरिजिनल जमीन का जो मालिक है वो, तो पता चला कि वो भी जमीन मेरा ही है और वास्तव में उस समय पूर्वजों के द्वारा गलती किया हुआ था, और जो जिसको जमीन मिला था वो जो निहायत है, गरीब है, मजदूर तबका का है या बहुत ही ज्यादा निचला स्तर का है। तो उसका मतलब बुरा मत मानिएगा आप लोग, जो बात की सच्चाई है और गहराई है वो हम बताने का कोशिश कर रहे हैं इस वीडियो में। तो वैसे में जब मौखिक रूप से जमीन जब मिल गया था तो उसमें लेने वाले भी चलो मिल गया, खुश हो जाते थे कि चलो भाई मालिक हमको जमीन दे दी है, रहेंगे। अब वो उस समय लिखवाने पढ़वाने का चक्कर कोई नहीं रखता था क्योंकि मौखिक बात बहुत बड़ा होता था, और पूर्वज भी जो है ज्यादा ध्यान नहीं देते कि चलो दे दी, अब क्या उसके बारे में चिंता करना है, क्या मतलब लिखा पढ़ी करना है, उतना ध्यान कोई नहीं रहता था।
लेकिन अब वो परेशानी अब जो है सर्वे के दौरान, बिहार लैंड सर्वे के दौरान ये परेशानी अब लोगों के सामने आ रहा है कि मेरा नाम तो रजिस्टर 2 में है ही नहीं। अब जो है और दावा कर रहा है तात्कालिक जो मालिक है, पूर्वजों के जो वंशज है, वो दावा कर रहा है कि जमीन हमारा है, तो दावा उसका जायज है, क्योंकि रजिस्टर 2 में उसी के पूर्वज का नाम है तो जमीन तो उसी का है। लेकिन जब पूर्वजों के द्वारा मौखिक रूप से दे दिया गया है तो ये हो जा रहा है विवाद का कारण। अगर उसी समय रजिस्टर 2 में चढ़ा दिया गया रहता, अगला का नाम मालिकाना हक दे दिया गया रहता तो नहीं होता। अब रजिस्टर 2 का जो है टोटल वृत्तांत आपको निकालने के लिए ब्लॉक आंचल कार्यालय से ही आपको निकलेगा। अगर आपको जमीन का रसीद भी कटवाना है तो आपको रजिस्टर 2 पहले मेंशन करना होगा, उसका जानकारी लेना होगा, उसके बाद ही कहीं आपका जमीन का रसीद कटेगा। अगर आप मान लीजिए कि किसी तरह आप जमीन पे कब्जा है, आप दूसरे के जमीन पे कब्जा अगर किए हुए हैं, रजिस्टर 2 से सारा पेपर निकाल लिए, रसीद कटवा रहे हैं, इसके बाद भी जो है ये बहुत लोग को भ्रम रहता है कि अब जमीन हमारी हो जाएगी। तो देखिए, जो जमीन रजिस्टर 2 जिसका अंकित है, सिंपल सी बात है, जमीन उसी की रहेगी जिसका रजिस्टर 2 में नाम है, चूंकि मेन मालिकाना हक दर्शाने का काम है रजिस्टर 2 का। तो रजिस्टर 2 का पूरा जानकारी आपको रहना बहुत बेहद ही जरूरी है। और जमीन का अगर किसी भी तरह का आपको इशू है, अगर किसी भी तरह का सोचते हैं कि हम मालिकाना हक इसका चाहते हैं या है, तो उसके लिए सबसे पहले आपको रजिस्टर 2 रिलेटेड मामला को समझना होगा और उसका समाधान करना होगा। जब रजिस्टर 2 में, जब तक सीधी सी बात है, जब तक रजिस्टर 2 में आपका नाम नहीं रहेगा तब तक आप जमीन के मालिक नहीं हो सकते हैं। और रजिस्टर 2 का मामला जो है आपके आंचल कार्यालय में सिमटता है, सीओ के अंडर में होता है, और कोई भी अगर रजिस्टर 2 रिलेटेड मामला है तो सीओ देखरेख करते हैं। और आशा करते हैं कि बिहार वाले का ये जानकारी रजिस्टर 2 के बारे में शायद आप लोगों को कुछ ना कुछ ज्ञानवर्धक जरूर लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक जरूर करते हुए जाइएगा, निवेदन है। साथ ही साथ चैनल पे अगर पुराने हैं तो आपका बहुत बहुत आभार, चैनल को सब्सक्राइब किए हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अगर नए हैं तो निवेदन है कि कृपया अपने बिहार वाले का परिवार बढ़ाइए, फैमिली बढ़ाइए और सोशल मीडिया ग्राफ बढ़ाइए, ताकि जो भी बिहार से रिलेटेड जो खबरें हैं, जो आपकी जानकारी आप तक पहुंचना जरूरी है, जो आपकी जानकारी में आना जरूरी है, उस खबरों को हम जरूर अपने चैनल पर लाते हैं। तो उस खबरों को पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। साथ ही साथ वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिए। नमस्कार, जय हिंद।